आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 15 का 1 से 9 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। परंपरा और आज्ञा उल्लंघन का प्रश्न। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले प्राचीनों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले प्राचीनों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ धार्मिक नेता, फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आते हैं। वे शिकायत करते हैं कि यीशु के चेले शिष्य हाथ धोए बिना खाना खाते हैं, जो उनके अनुसार परंपरा के खिलाफ है। यहाँ मुद्दा यह नहीं था कि हाथ गंदे थे या साफ, बल्कि यह एक धार्मिक रीति, रिचुअल थी जिसे उन्होंने जरूरी बना दिया था। यीशु का उत्तर, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु उल्टा उनसे पूछते हैं कि तुम लोग खुद परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों तोड़ते हो? फिर वह उदाहरण देते हैं। परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। पर तुम कहते हो कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, इसलिए माता पिता की मदद नहीं करते। इसका मतलब क्या है? पुराने नियम में आज्ञा थी कि माता पिता का आदर करो और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करो। लेकिन फरीसी और शास्त्री कहते थे कि अगर तुमने कोई चीज मंदिर में दे दी भेंट में, तो अब माता पिता की मदद करने की जरूरत नहीं है। इससे वो धार्मिक परंपरा का बहाना बनाकर परमेश्वर की असली आज्ञा, माता पिता की सेवा को तोड़ रहे थे। यीशु की निंदा और यशायाह की भविष्यवाणी। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु उन्हें कपटी, पाखंडी कहते हैं। वे ऊपर से धार्मिक दिखते हैं, होठों से आदर करते हैं, पर उनका दिल परमेश्वर से दूर है। वे मानव निर्मित नियमों को परमेश्वर का धर्म बताकर सिखाते हैं। यह नकली उपासना है। मुख्य सिखावन। धार्मिक परंपराएं अगर परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाती हैं, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। केवल बाहरी धार्मिकता, रिचुअल्स से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, दिल से आज्ञा मानना जरूरी है। पाखंड, हिपोक्रेसी, यानी ऊपर से धार्मिक दिखना लेकिन अंदर से उल्टा होना, ईश्वर की दृष्टि में गंभीर पाप है। सच्ची उपासना केवल होठों से नहीं होती, वह तो मन और जीवन के समर्पण से होती है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।